नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटेजा। मेरे पीछे दिख रहे तीन पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये तीनों के तीनों 100-100 फुट के आपको दिखाई देंगे। नेकीराम पार्क के अंदर लग कर के तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनका दहन भी किया जाएगा। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क के अंदर फ़िलहाल प्रतिदिन की तरह रामलीला भी चल रही है। इसको बनाने वाले टैणी जी हैं, अभिषेक जी हैं, उनके साथी हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और कितने फुट के होंगे ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, और साथ ही किस प्रकार की लीलाएं जो हैं वो आयोजित होंगी इस बार। और आपको ये भी बता दें कि आपको मनमोहक दृश्य जो है वो भी नेकीराम पार्क के अंदर दिखाई देंगे। प्रतिदिन यहाँ पर रामलीला भी चल रही है। टैनी जी, पहले तो मैं आपसे ही जानकारी ले लेता हूँ, क्या किस प्रकार से ये रावण जो है वो बनवाए जा रहे हैं और कहाँ से ये बनवाने के लिए जो है वो आए, जो कारीगर हैं इसके वो आए हैं, और किस प्रकार से काम चल रहा है? श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी गत वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी 4 दिवसीय रामलीला का आयोजन कर रही है। ये कल 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और 12 अक्टूबर को दशहरा उत्सव के बाद ही समाप्त होगी। हमने गाजियाबाद से 15-20 आदमियों की टोली 15 दिन से लगातार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। 100 फुट के पुतले होंगे। इनके अंदर कोल्ड आतिशबाजी का भी प्रोग्राम किया गया है, जिसको बोलते हैं ठंडी आतिशबाजी। वो देखने में इतनी मनमोहक होती है कि उसमें प्रदूषण रहित वो अच्छा, इस बार ये नई चीज़ है, मतलब कि प्रदूषण रहित पटाखे जो है वो जलाए जाएंगे। साथ ही भगवा आतिशबाजी का भी प्रोग्राम है। सारी भी जितनी आतिशबाजी होगी उससे प्रदूषण रहित आतिशबाजी का लगभग प्रोग्राम होगा। हमने बाहर के कलाकारों द्वारा रामलीला का प्रोग्राम भी किया गया है। 4 दिन में हम पूरे भिवानी को संपूर्ण रामलीला दिखाने जा रहे हैं। कल 9 तारीख को राम विवाह और लक्ष्मण परशुराम तक की लीला का मंचन किया गया। आज सीता स्वयंवर तक की लीला होगी। कल लंका दहन हो गई। अब कल हमने लंका जो बनवाई है ना, बाहर के कलाकारों द्वारा बनाई गई, उस पर चांदी के, सोने के कुछ वर्क चढ़वाए गए हैं, जिसकी सुंदरता देखते मतलब ऐसा लगेगा जैसे जो सोने की लंका होती थी वैसी लंका जो है वो दिखाई देगी। वैसे ही लंका हमने बनवाई है। काफ़ी मनमोहक दृश्य आपको देखने के लिए सेठ किरोड़ीमल पार्क में मिली है। जो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों, जो आप राम लक्ष्मण इनका इतिहास नहीं जानते थे, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का उत्सव के ऊपर हमने बाहर के नृत्य के जो मतलब सांस्कृतिक झलकियाँ दिखाएंगे। एक टीम बाहर से बुलाई है। पिछले साल भी एक टीम आई थी, इसी साल और भी उससे अच्छी भी टीम हमने बुलाई है। वो ऐसे नृत्य दिखाएगी जो मतलब कल्चर के ऊपर नृत्य होंगे, कोई भद्दे में नृत्य नहीं होंगे। मतलब तरीके का नृत्य होगा, मतलब बकवासबाजी जो है वो नहीं होगी। क्यों, माँ बहन सबकी है, 36 बिरादरी आती है, कोई ऐसा असली काम नहीं करेंगे। साथ ही हमने पूरी रामलीला कमेटी को, रामलीला मंचन ग्राउंड को सीसी कैमरे से कैद भी कर रखा है। हर पल की मतलब निगरानी के ऊपर सीसी कैमरे चले हुए। पूरी व्यवस्था पुलिस की है। आप देख रहे हैं कि रावण की सुरक्षा के लिए पूरी पर्याप्त पुलिस, रावण की सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी है, क्योंकि रावण तो वैसे खुद ही। भिवानी एसपी काफ़ी मजबूत एसपी है, उसने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। शाम को रामलीला में भी पूरी पुलिस का व्यवस्था कर रखी है। हमारे उपायुक्त महोदय ने पार्क का उद्धार भी काफ़ी बढ़िया कराया है। आपको सुंदर पार्क दिख रहा है, सुंदर मनमोहक प्रदूषण रहित पार्क में बैठकर रामलीला का आनंद ले। ये जो रामलीला करने का, जो मंचन करने का जो मन में आप लोगों की क्यों आई है? क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ काफ़ी वर्षों से लगातार जो है, हालांकि अब तक तो खैर एक ही बार होता था, दशहरे वाले दिन ही रामलीला होती थी, लेकिन अब फिर से जिस प्रकार से पिछली बार आपने घोषित ही कर दी थी कि अब पूरा जो है मंचन जो है रामलीला का होगा, तो ये क्यों करवाया जा रहा है? क्या लगता है आपको इसके पीछे? देखो, मतलब पुरानी सभ्यताएं वर्षों से चली आ रही है। जो आज की जनरेशन है उनको रामलीला का कोई नहीं ज्ञान है। आज की जनरेशन तो केवल मोबाइलों पे रहती है। तो उनको हकीकत में देखी पता चले भी रामलीला कैसी होती है। भगवान राम कौन थे, सीता का राम के साथ कैसे विवाह, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे, भाई भरत का और राम का विलाप, हनुमान जी का दृश्य, रावण का मतलब रोल, ये सब बच्चों को आज के युग में पता होना चाहिए कि भारत का संविधान, मतलब भारत की संस्कृति
अभी जीवित रखने के लिए ये श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी ने सेठ किरोड़ीमल पार्क के अंदर बहुत भव्य इंतजाम किया गया। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो कितने दिन इसके ऊपर लगते हैं? रावण के ये जो पुतले आपने बनवाए हैं, 3 पुतले। अभिषेक, वकील साहब, पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो अजय जी, ये जो 3 पुतले आपने बनवाए हैं, इसमें कितना टाइम लगता है बनवाने में? और मनमोहक काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, ये दृश्य भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देखने में। और ये जब फूकेंगे तो आपका दिल भी रोएगा कि इतनी मेहनत की थी और बनवाए भी थे, और उसके बाद जो है 1 ही मिनट के अंदर फूक भी दिए और धाए धाए हो गई। देखिए, इस रामलीला को मंचन करने के लिए जो हम रामलीला का मंचन हो चुका, तो अगली तैयारियां महीने 2 महीने के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। ये लगभग हमारी 7-8 महीने की मेहनत होती है। किसी कलाकार को बुक करना, किसी रावण वाले को बुक करना, किसी कल्चर प्रोग्राम वाले को बुक करना, टेंट बुक करना, मतलब ये सब हमारी जो है ना पूरे महीनों की मेहनत होती है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। और ये तो स्वाभाविक बात है, जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं वो अपने यहाँ गई वो होती है, तो उससे थोड़ा बहुत तो होता ही है। दुख होता होगा जिस समय जलता होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी, पूरा वो तो साल होता भर ही है, लेकिन क्या है, ये एक हमारी संस्कृति है। लाखों साल पहले ये हमारी संस्कृति है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। और जहाँ तक आपने अभी प्रधान जी से पूछा कि क्यों मंचन आया, देखो, जहाँ तक मेरी बात है, अभी मेरे दादाजी भी रामलीला, यहाँ आदर्श रामलीला कमेटी होती थी कभी पार्क में, तो 40 साल 50 साल पहले वो लाला जी वगैरह उस टाइम के वो जितने भी थे वो करवाते थे। उसके बाद बाबूजी आ गए, अब 15 साल से हम करवाने लग रहे हैं रामलीला। तो पिछली दफ़ा का इस बार हमारा यही मंचन है कि भी एक दिन का नहीं, पूर्ण संपूर्ण रामलीला करो। पूरी कमेटी हमारे सुरेश जी डब्बे वाले हैं, मामन चंद जी अग्रवाल है, पवन भरतिया जी है, पवन गर्ग जी हैं, जितने भी विनोद गोयल जी हैं, जितनी भी कमेटी है ना, वो सारी यही सोच के भी अब पूरी संपूर्ण रामलीला करवाइए। लेकिन क्योंकि 4 दिन हमें मिले, काउंटिंग थी, इलेक्शन थे, तो हर आदमी बिजी था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजी था, इसलिए हमने 4 दिन का मंचन रखा। अच्छा, मतलब कहा जा सकता है कि अगली बार जो है, कोई इलेक्शन तो है नहीं, तो अगली बार जो है पूरी रामलीला दिखाई जाएगी। देखिए, मन में सबके ये तो उत्साह है, शहर के भी उत्साह है कि पूरी रामलीला दिखाओ, लेकिन अगली बार थोड़ा जैसा भी स्थिति होगी, क्योंकि तैयारियां बहुत करनी। मन में तो होगा ऐसा? मन में तो रहता ही है, सभी पूरी टीम के मन में है। और जहाँ तक अब की दफ़ा एक नई चीज़ की बात है, जैसे प्रधान जी ने भी बताया, आप भी जहाँ देखते हैं, स्वर्ण लंका दिखाएंगे हम। एक ये नया परिदृश्य लेके आए हैं, जिसमें भव्य कोल्ड आतिशबाजी होगी, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप पार्क देखो, हमने आदमी लगा रखे हैं, पार्क में आपको एक चीज़ भी नहीं मिलेगी। पार्क की सुंदरता का पूरा ख्याल है ना। हम कोई जैसे टेंट वगैरह आता है, कोई भीतर विकल नहीं लाते हम, बाहर से ही कोई कुर्सी या और सब बाहर वहाँ से ही आती है। पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है ताकि फल जो पौधे लगे उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, ये कलाकार आप लोग कहाँ से, मतलब आप लोग लाए हो? क्या भिवानी के ही कलाकार हैं यहाँ पर? और किस प्रकार से जो है मंचन वो लोग प्रतिदिन करते हैं लोगों के साथ में? कलाकार हमारे मुथुरा वृंदावन और कुछ टीम में 1-2 कलकत्ता के, उनकी पूरी टीम होती है। जहाँ से जो अच्छा कलाकार होता है ना, वो उनको एंगेज कर लेते हैं, फिर हम उसी हिसाब से उनको वो करते हैं। सब बाहर के हैं, लोकल कोई नहीं है। ये थे अजय जी, साथ ही हम अभिषेक जी से भी जानकारी ले लेते हैं। अभिषेक जी, ये मेरे को देखने में मिला कि बल्ब लगे हुए हैं आँखों के अंदर, इसका क्या कारण है? ये देखिए, जो रावण था, रावण की आंखों में क्रोध रहता था, ये उसको दिखाने के लिए लट्टू लगाए हुए हैं ताकि अलग से रावण दिखे। देखिए, आप कुंभकर्ण मेघनाथ में नहीं लगाए, रावण की आंखों में लगाए गए हैं। अच्छा, ये मतलब ये लट्टू भी उस दिन चसेंगे या किस प्रकार से? चसेंगे सर ये। अच्छा हाँ जी, जब रावण दहन होगा, जब बिजली काट दी जाएगी, उसके बाद रावण दहन होएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितने इसके अंदर पटाखे बजेंगे? हालांकि जिस प्रकार से बताया गया है कि इसके अंदर बिना प्रदूषण वाले जो पटाखे हैं वो होंगे, हालांकि पोल्यूशन तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। देखिए सर, जितना जो पटाखों से पोल्यूशन होता है ना, वो 100% होता है। इससे 10% ही पोल्यूशन होएगा। ये कोल्ड आतिशबाजी है जो प्रदूषण रही, मतलब प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और एक हम जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा करने जा रहे हैं, वो ये हम युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करेंगे मंच के माध्यम से, हमारे रामलीला के माध्यम से, समय समय पर। क्योंकि आज का युवा जो नशे के अंदर पूरा जकड़ गया है, उसको हम जागरूक करेंगे। कैसे जागरूक करोगे? देखिए, जागरूक का मतलब ही उसको जो हम संस्कृति दिखा रहे हैं, राम जी का रोल दिखा रहे हैं, हनुमान जी का रोल दिखा रहे हैं, भरत जी का दिखा रहे हैं, लक्ष्मण का दिखा रहे हैं, भाई का भाई के प्रति प्रेम, एक भगत का अपने शिष्य के प्रति प्रेम, शिष्य का भगत के प्रति प्रेम, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि उससे युवा जागरूक हो, वो अपनी संस्कृति राम जी की भी अपनाए, हनुमान जी की अपनाए, संस्कृति सारी अपनाए वो रामलीला की। उससे वो नशे से दूर भी होगा, उसकी सोच भी बदलेगी, अच्छी चीज़। थोड़ा धार्मिक भी बनेगा, क्योंकि आजकल धार्मिकता काफ़ी दूर भी हो गया लोगों से।
तो कहीं ना कहीं एक रुचि भी जो है भगवान के अंदर बनेगी, आस्था जो है आस्था भी बनेगी। जी जी जी, हम यही चाहते हैं युवाओं के अंदर आस्था बने, सभी के अंदर आस्था हो, युवा युवा नहीं सभी के अंदर आस्था बने। और आपने पूछा भी था कि आप रामलीला क्यों करवाना चाहते हो, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं। छोटी काशी भिवानी को वैसे भी कहते हाँ हैं, जी। लेकिन जब युवा लोग हैं वो आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपने भी देखा होगा, आप भी युवा ही हो, हाँ जी। तो आप लोग भी ज़्यादा देर मोबाइल पे लगे रहते हो, तो इन चीज़ों का तो समय युवाओं को मिलता ही नहीं, तो किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पे आते हैं शाम को? देखिए, हमने मुनादी पूरे शहर में इसीलिए ही करवाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, युवा आए और आकर के अपनी संस्कृति देखें और संस्कृति से सीखे कुछ कि भगवान राम कौन थे, या मतलब एक लाखों साल पहले हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है। भाई राम और लक्ष्मण में किस तरह का प्रेम था, क्योंकि भाई थे आपस में, और आज के समय में भाई भाई के हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि हत्याएं तक हो जाती हैं, लेकिन उस समय का प्रेम और आज के प्रेम में काफ़ी अंतर भी हो गया है। बहुत अंतर है सर, इसलिए तो हम समय समय पर है ना धार्मिक कार्यक्रम करा के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आपस में प्रेम रखना चाहिए, चाहे वो भाई हो, माँ हो, बहन हो, सबकी माँ बहन बेटियों को एक से बनना चाहिए, किसी को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए और सभी के प्रति प्यार और विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, ये कितने कितने फुट के जो है ये पुतले बनवाए जा रहे हैं? ये 100 फुट के होंगे सर तीनों। अच्छा, और ये कार्यक्रम कब जो है होगा और ये कौन परसों मुख्य होगा अतिथि सर। के तौर पर यहाँ पर मुख्य उपस्थित? अतिथि तो सर हमने किसी को नहीं बुलाया है, जो आना चाहो हमारे लिए सब, हमने सभी जजेस को इनवाइट कर रखा है, एसपी साहब, डीसी साहब को भी इनवाइट कर रखा है, हम सभी के लिए हमारे द्वार खुले, क्योंकि 36 बिरादरी का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है। बिल्कुल दोस्तों, इस हर बार की तरह इस बार भी जो है दशहरे वाले दिन भिवानी के अंदर 3-3 पुतले, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो है वो जलाए जाएंगे, ताकि लोगों को जानकारी भी मिल सके, लोग अपने मोबाइलों को छोड़ करके इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो देख सकें, क्योंकि लगातार युवा जो है वो मोबाइलों के अंदर घुसा हुआ है। मोबाइलों से बाहर निकल करके जैसे जैसे इस तरह की चीज़ों को देखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, जानकारियाँ भी मिलेंगी कि आखिरकार रावण किस प्रकार से जो है मंचन हुआ करता था। पहले भी हम जब छोटे होते थे तब हमारे यहाँ पर रामलीला जो है वो हुआ करती थी, और लेकिन अब धीरे धीरे जब बदल गया, माहौल बदलता गया, तो ये रामलीला होनी बंद हो गई थी। लेकिन भिवानी में अब से ये फिर से शुरू हुई है, 3 दिन तक हालांकि भिवानी में कार्यक्रम चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगली बार प्रयास किया जाएगा कि पूरी रामलीला का मंचन जो है वो दिखाया जाए। ये अग्रसेन, क्या नाम बताया था? अग्रसेन, श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी, श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम इस बार भी आयोजित करवाया जा रहा है, और इनका कहना है कि अगली बार प्रयास किया जाएगा कि पूरी की पूरी संपूर्ण रामलीला जो है वो दिखाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे।